वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 12 सांख्यिकी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो क्लास 9 सब्जेक्ट गणित में यानी विषय गणित चैप्टर 12 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है चैप्टर 12 में, इधर सांख्यिकी आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, यानी कि जो आंकड़े जो डाटा दिए जाते हैं हमें उनका ग्राफीय निरूपण हम करना सिखा रहे हैं। तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो 3 प्रकार के होते। तो सबसे पहले देखेंगे कि सारणियों से आंकड़ों का निरूपण करने के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आइए हम आंकड़ों के अन्य निरूपण अर्थात आलेखी निरूपण, जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इस संबंध में कहावत यह रही, एक चित्र 1000 शब्द से भी उत्तम होता है। प्राय अलग अलग मदों के तुलनाओं के आलेखों को और ग्राफ्स, आलेख जो क्या होते हैं ग्राफ्स की सहायता से अच्छी तरह से दर्शाया जाता है। तब वास्तविक आंकड़ों की तुलना में इस निरूपण को समझना अधिक सरल हो जाता है। इस अनुच्छेद में हम निम्नलिखित आलेखी निरूपणों को अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के विषय में। ए यानी पहला हमारा दंड आलेख, जिसे हम बार ग्राफ कहते हैं। बी एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाइयों वाले आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम्स। इसमें हम आयत चित्र के बारे में बात करेंगे। इसमें हम फिर दंड आलेख के बारे में बात करेंगे, जैसे बार ग्राफ कहते हैं ए। बी में एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाइयों वाले आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम। और सी में हम लास्ट में करेंगे बारंबारता, बहुभुज, फ्रीक्वेंसी, कोलिजन्स। तो 3 प्रकार के हमारे ग्राफ रहने वाले हैं। दंडालेख बार ग्राफ को कहते हैं, आयत चित्र हिस्टोग्राम्स, और बारंबारता, बहुभुज, फ्रीक्वेंसी, कोलिजन्स। तो 3 प्रकार के हमारे कक्षा 9 में ये चैप्टर 12 सांख्यिकी में रहने वाले हैं ग्राफ। तो आइए हम पहले ए दंड आलेख के बारे में बात करते हैं। इधर से तो इसमें हम एक सबसे पहले दंड आलेख के बारे में जानने से पहले एक उदाहरण एक लेते हैं, जिसमें 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया है। तो आलेख के लिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जिसमें हम दंड आलेख के ऊपर चर्चा करेंगे। उदाहरण एक में हम सबसे पहले जो हमारा 12.1 में जो पहला उदाहरण है एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें देखेंगे यहाँ जो हमारा एक्स अक्ष है और ये है इधर वाई अक्ष। ये 0 है, पहला जनवरी का महीना, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। इधर नीचे जन्म के महीने हैं जो एक्स अक्ष पर है हमारे, और उधर जो वाई अक्ष है इधर हमारी विद्यार्थियों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से हमें दिखाया गया जनवरी में 3 है, फरवरी में 4, मार्च में 2, अप्रैल में 2, मई में 5, जून में 1, जुलाई में 2, और इधर हमारा अगस्त में 6, सितंबर में 3, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 4 बच्चों ने जन्म लिया। तो ग्राफ के माध्यम से हमें देख करके उत्तरों को बताना है। तो सबसे पहले ऊपर दिए गए आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो पहला जो प्रश्न है आलेख को देख के बताना है कि नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों ने जन्म लिया। तो नवंबर के महीने में आपको पता है 4 है, तो यहां पर जो हमारी संख्या रहेगी कितनी आएगी, 4। तो आगे बढ़ रहे, दूसरा प्रश्न इसी में से रहेगा, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों ने जन्म लिया। तो अगस्त में संख्या रहेगी 6। तो इस प्रकार से ग्राफ को देख करके हमें इन्हें उत्तर बताना है। तो आगे बढ़ रहे हैं इसी में उदाहरण एक में,
उनके जवाब जो दिए जाने वाले। तो नवंबर के महीने में यानी कि यहाँ पहला उत्तर 4 विद्यार्थियों ने जन्म लिया। अगस्त के महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों ने जन्म लिया जिसकी संख्या 6 थी। तो इस प्रकार पहला उदाहरण हमारा कंप्लीट हो गया। आइए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका नोट करेंगे। पहला उदाहरण हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट उदाहरण है। उदाहरण 2 इस प्रकार है। एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 रुपये है, विभिन्न पदों के अंतर्गत महीने में होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। तो इसमें भी ऊपर दिए गए जो आंकड़ा है, जो सारणी दी गई है हमें 12.1 दंडालेख, एक दंडालेख बनाना है। ऊपर दिए आंकड़ों का एक दंडालेख बनाइए। तो पहले मद भाई जो हमारे खर्चे हैं, ग्रासरी परचून का सामान खर्च 1,000 रुपये में यानी 4,000 रुपये है, किराया 5,000 रुपये है, बच्चों की शिक्षा 5,000 है, दवाइयाँ 2,000 है, ईंधन 2,000 है, मनोरंजन 1,000 है, विविध 1,000 है। तो इस प्रकार इनको टोटल जोड़ने के बाद 20,000 रुपये हमारा टोटल मासिक आय का जो खर्चा है उसका विवरण दिया गया है। तो आइए हम ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक दंडालेख बनाते हैं। उदाहरण 2 12.1 में उदाहरण 2 का हल इस प्रकार रहेगा। हम आंकड़ों को निम्नलिखित चरणों में बनाते हैं। ध्यान दीजिए कि यूनिट मात्रक जो है हमारी 1,000 रुपये में है, और फिर नीचे ग्रासरी लेंगे, सामने लिखा है 4 अंक, तो अर्थ 4,000 रुपये होगा उसका। कोई भी पैमाना हम इस पर यूज करेंगे। स्केल पर क्षैतिज अक्ष पर पदों पर मद चरों को रखेंगे, मदों पर। और दंड की चौड़ाई का कोई महत्व नहीं है, तो इसलिए हम सभी दंड एक समान चौड़ाई के ले सकते हैं। बीच की दूरी जो हमेशा ध्यान रखना समान रखनी है उनकी। मान लीजिए मद 1 सेंटीमीटर के निरूपित किया गया है, तो दूसरा हम खर्च को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर रखेंगे। ऊर्ध्वाधर जो हमारा खड़ा हुआ है खर्च इधर रखेंगे, लेटे हुए में मद रखेंगे। क्योंकि हम अधिकतम खर्च 5,000 है, तो इसलिए पैमाना एक मात्रक 1,000 रुपये ले सकते हैं। तीसरा, हम अपने मद की एक ग्रासरी को निरूपित करने के लिए हम एक मात्रक की चौड़ाई का मद 4 मात्रक की ऊंचाई वाला एक आयतकार दंड बनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं उदाहरण 2 के इसी प्रकार हल के। तो इसी प्रकार 2 क्रमागत दंडकों के बीच एक मात्रक का खाली स्थान हमें छोड़ना होगा। तो हमें क्या करना होगा, इनके बीच में एक मात्र खाली स्थान में छोड़कर अन्य मदों के रूप में निरूपित किया जाएगा। तो आइए उदाहरण 2 का जो दंडालेख है वो इस प्रकार हम दिखा रहे हैं आपको। इधर देखेंगे उदाहरण 2 का आलेख जो हमारा किस प्रकार का है, दंडालेख, दंड आलेख। तो इसके से पता लगता है दंड आलेख है कि भाई इसमें समान एक एक गैप रहता है। तो इधर हमारे मद चल रहे हैं, मद इस प्रकार से, ग्रासरी, किराया, शिक्षा, दवाइयाँ, ईंधन, मनोरंजन, विविध। इधर हमारे खर्चे चल रहे हैं एक्सपेंसिव जो, तो ये हजारों में है खर्च। तो देखेंगे ग्रासरी 4,000 पर है, किराया 5,000 पर है, शिक्षा 5,000 पर है, दवाइयाँ हमारी 2,000 थी, ईंधन 2,000 था। तो इस पर लिख भी सकते हैं हम इस प्रकार 4, 5, 5, 2 और ये भी 2,000 था, ईंधन, मनोरंजन 1,000 और विविध भी 1,000। तो इस प्रकार से दंडालेख हमारा उदाहरण 2 का कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हमें दंडालेख बनाना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नोट करें आप। अब हम आयतचित्र के बारे में बात करेंगे। आयतचित्र को हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। तो आइए अब दंडालेख जो सीखने के बाद हम आयतचित्र के बारे में सीखेंगे। उसके लिए हम उदाहरण 3 में बात करते हैं। एक अध्यापिका 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शनों का विश्लेषण 100 अंक की एक गणित परीक्षा लेकर करना चाहती है। उनके प्रदर्शनों को देखने पर यह पाती है कि केवल कुछ ही विद्यार्थियों को प्राप्तांक 20 से कम है और कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक 70 या उससे अधिक रहेंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट इसी में। उदाहरण जो 3 चल रहा है हमारा, जिसमें हम आयतचित्र सीखेंगे।
तो यहाँ से देखेंगे कि अधिक हैं तो 0 से 20, 20 से 30, 60 से 70, 70 से 100। जैसे विभिन्न मापों के अंतरालों के लिए टेबल सारणी दी गई है हमारी 12.3। अंक में देखेंगे 0 से 20, 20 से 30, 0 से 20 7 हैं विद्यार्थियों की संख्या, इधर अंक है, इधर विद्यार्थियों की संख्या। 20 से 30 10, 30 से 40 10, 40 से 50 20, 50 से 60 20, 60 से 70 जिन्होंने अंक प्राप्त करें 15 और 70 या उससे अधिक वाले 8। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 9 है। तो इसके लिए हमें एक कि किस विद्यार्थी ने इस सारणी पे आयत चित्र बनाया, तो हमें इसमें एक आयत चित्र के बारे में डिस्कस करना, आयत चित्र बनाना। तो अब हम दंडालेख के बाद आयत चित्र बनाना आपको सिखाएंगे इस सारणी के माध्यम से। तो उदाहरण 3 में देखेंगे हम, जो उदाहरण 3 है हमारा, इसमें हम सिखा रहे हैं आपको आयत चित्र, हिस्टोग्राम। देखेंगे नीचे जो पैमाना है, इधर जो एक्स अक्ष है हमारा, ये वाई अक्ष है, ये क्षैतिज रेखा है, जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है वाई अक्ष वाली। इस पर हम लेंगे प्राप्तांक 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और इधर लेंगे विद्यार्थियों की संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। तो देखेंगे 0 से 20 वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 थी हमारी। कितनी थी? 7। 0 से 20 वाले 7 थे, 20 से 30 वाले हमारे 10 हैं, और 30 से 40 भी हमारे 10 हैं, और 40 से 50 वाले हमारे 20 हैं, 50 से 60 भी हमारे इधर भी 20 हैं, यहाँ भी कितने हैं? 20। अब 60 से 70 वाले हमारे हैं 15। 15 के लिए इनके बीच में देखो ऐसे निशान लगा लेंगे, आधे आधे, जैसे 6 और 8 के बीच में 7 पे लगाया था। और 60 से 70 वाले कितने हमारे? 8 विद्यार्थी, 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 70 से या उससे अधिक अंक लिए हैं। तो इस प्रकार हमारा ये आयत चित्र उदाहरण 3 कंप्लीट हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमने दंडालेख कर लिया है और आयत चित्र भी कर लिया है, तो अब करेंगे लास्ट में, अंत में हम बारंबारता बहुभुज। तो बारंबारता बहुभुज के लिए मात्रात्मक क्वांटिटेटिव डाटा, उनकी बारंबारताओं को निरूपित करने के लिए अन्य विधि है। एक बहुभुज पॉलीवजन, बहुभुज का अर्थ समझने के लिए आकृति में हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें एक आयत चित्र में, उसमें जो पॉइंट्स हैं हमारे मध्य में उनके, इसमें क्या हम एक आयत चित्र को संगत आयतों के ऊपरी भुजाओं को मध्य बिंदुओं से एक रेखाखंडों से जोड़ देते हैं। हम इन मध्य बिंदुओं को मिड पॉइंट से, जैसे ABCDEFGH को प्रकट करेंगे। आइए, जब हम इन मध्य बिंदुओं को हम रेखाखंडों से जोड़ते हैं तो कैसे हमारा फ्रीक्वेंसी कोलिजन या बारंबारता बहुभुज बनता है। तो आगे दिखाने का प्रयास करेंगे बारंबारता बहुभुज को। तो यह डायग्राम बारंबारता बहुभुज को प्रदर्शित करता है। देखेंगे A से स्टार्ट हुआ, B, C, D, E, F, G, इस प्रकार से। यह जो विद्यार्थियों की संख्या है और इधर नीचे भार है, यह जो डायग्राम है हमारा बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी कोलिजन का है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण 4 की ओर। तो उदाहरण 4 देखते हैं यहाँ पर 12.1 का। एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए जो सारणी है 12.5, उसको देखते हैं। उदाहरण 4 के लिए हम यहाँ पर उदाहरण 4 के लिए इस सारणी का प्रयोग करेंगे। तो सारणी को देखते हैं, इसको उदाहरण 4 के लिए ये सारणी प्रयोग होनी है। इधर अंक है, इधर विद्यार्थियों की संख्या 0 से 10 5, 10 से 20 10, 20 से 30 40 4, 30 से 40 6, 30 से 50 7, 50 से 60 3, 60 से 70 2, 70 से 80 2, 80 से 90 3, और 90 से 100 9। तो 51 विद्यार्थी हैं कुल योग। इस प्रकार इस सारणी द्वारा हम आगे उदाहरण 4 को देखते हैं। तो देखते हैं उदाहरण 4 में नेक्स्ट।
तो यहाँ पर देखते हैं इस बारंबारता बंटन सारणी के संगत बारंबारता बहुभुज बनाना। तो यहाँ से हम बारंबारता बहुभुज बनाना उदाहरण 4 में सीखेंगे, तो इसको देखेंगे। तो उदाहरण 4 का हल इस प्रकार देखते हैं। आइए हम इन आंकड़ों को एक आयत चित्र बनाएं। सबसे पहले आयतों के ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल से प्रकट करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पहला वर्ग 0 से 10, 0 से 10 ठीक पहले वर्ग का ज्ञात करेंगे। क्षैतिज अक्ष को हम ऋणात्मक दिशा में बढ़ाते हुए काल्पनिक वर्ग यानी -10 तक ले जाएंगे। मध्य बिंदुओं को ज्ञात करते हुए प्रथम बिंदु एंड पॉइंट बी को क्षैतिज यानी जो क्षैतिज है लेटा हुआ ऋणात्मक दिशा में शून्य को बारंबारता वाले इस मध्य बिंदु से मिला दिया जाता है। यह बिंदु जहां रेखाखंड ऊर्ध्वाधर अक्ष से मिलता है उसे हम ए से प्रकट करेंगे। मान लीजिए इन आंकड़ों का अंतिम वर्ग ठीक पहले। तो आगे बढ़ रहे हैं उदाहरण 4 में कंटिन्यू डायग्राम की ओर, जिसमें हमें बारंबारता बहुभुज को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर देखते हैं उदाहरण जो 4 का डायग्राम है फ्रीक्वेंसी कोलिजन का, ये हम कर रहे हैं कि बाद वाले वर्ग मध्य बिंदु एल यानी ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ये इस प्रकार से वांछित बारंबारता बहुभुज है। आकृति 12.7 में नीचे हमारे प्राप्तांक है और इधर विद्यार्थियों की संख्या है। ये 0 है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। इधर -10 से लेकर यानी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 तक ये अंक है हमारे। इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12 विद्यार्थियों की संख्या है वाई अक्ष पर। तो यहाँ से हम चलाते हैं इसको। तो आयत चित्र हमारे पहले से ही बने हैं कि भाई देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ हमारा 4 है, यहाँ हमारा 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ हमारा 3 है, 2, 2 और इधर 3 और इधर हमारा 9 है। तो इस प्रकार इनके मिड पॉइंट लेते हैं, मध्य बिंदु। हम क्या ले रहे हैं? मध्य बिंदु। यहाँ इधर 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 ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, एच, आई, जे, के, एल। अब इनको डॉटेड मिला देंगे तो यह हमारा जो बनेगा बारंबारता बहुभुज को प्रदर्शित करता है। उदाहरण 4 इसको नोट करें। इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी कोलिजन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम वर्ग चिन्ह यानी वर्ग चिन्ह के बारे में जानेंगे। यहाँ से आयत चित्र के बनाए बिना ही बारंबारता बहुभुज को स्वतंत्र रूप से कैसे बनाया जा सकता है। तो हमें आंकड़ों के प्रयुक्त वर्गांतराल के मध्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो कैसे बनाते हैं? वर्ग अंतरालों के इन मध्य बिंदुओं को एक वर्ग चिन्ह क्लास मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लास मार्क। तो किसी वर्ग का वर्ग अंतराल यानी वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए उसकी ऊपरी सीमा अपर लिमिट और निम्न सीमा लोअर लिमिट का योग को इसको 2 से क्या कर देते हैं? भाग। तो इसका जो फार्मूला है इसको नोट करेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए यानी क्लास मार्क को निकालने के लिए क्या बनेगा सूत्र? वर्ग चिन्ह बराबर है ऊपरी सीमा यानी 0, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 से 20 है हमारा, तो इसकी ऊपरी सीमा क्या आ जाएगी हमारी 20 और जमा में क्या आ जाएगा 10। ऊपरी सीमा 20 है और निचली सीमा 10 है और इनको जोड़ के 2 से भाग दे। 20 और 10 कितना होगा? 30 और 30 से भाग दे देंगे 2 से, तो निकल के कितना आएगा वर्ग चिन्ह हमारा? 15। तो एक उदाहरण दिया है। वर्ग चिन्ह क्या होता है? ऊपरी सीमा अपर लिमिट प्लस में निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट को 2 से भाग दे देते हैं। तो आइए इसका उदाहरण लेते हैं 5। नेक्स्ट आगे इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ग चिन्ह हमारा। ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा को 2 से भाग। इसके लिए उदाहरण 5 का प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण 5 इसको नोट करेंगे। 12.1 का उदाहरण 5। तो एग्जाम्पल 5 इस प्रकार है। एक नगर में निर्वाह खर्च सूचांक यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया है। अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक परीक्षण किए गए। तो सारणी दी गई है। निर्वाह खर्चा की सूचांक इस प्रकार है और साप्ताहिकों की संख्या इस प्रकार है। 140 से 150, 5, 150 से 160, 10,
तो 150 से 60 10 है, 160 से 170 20, 170 से 180 9, 180 से 190 6 और 190 से 200 2। तो 52 सप्ताहों की संख्या है। तो ऊपर दिए गए आंकड़ों के बारंबारता बहुभुज यानी बनाना, आयत चित्र बनाए बिना खींचे। बिना आयत चित्र के कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए तरीका बता रहे हैं कि बिना आयत चित्र के बारंबारता बहुभुज कैसे बनाएंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल 5 में, इसके स्टेटमेंट नोट करें। तो इसमें हमें क्या सीखना, बारंबारता बहुभुज आयत चित्र बनाए बिना। तो देखिए उदाहरण 5। तो उदाहरण 5 का हल इस प्रकार है। क्योंकि आयत चित्र बनाए बिना हम एक बारंबारता बहुभुज खींचना चाहते हैं, इसके लिए दिए गए वर्ग अंतराल यानी 140 से 150, 150 60 के वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। 140 और 150 को जोड़ेंगे, जिसमें ऊपरी सीमा 150 है और निम्न सीमा 140 है। दोनों को जोड़ेंगे 290 आएगा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, और 2 से भाग देंगे तो 145। तो इसी प्रकार यह प्रक्रिया हमें करनी है। इसी प्रकार अन्य वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त नीचे नई सारणी हम देखेंगे 12.7 में। उदाहरण 5 हमारा कंटिन्यू है। तो नई सारणी हमारी बन गई है, इसको देखेंगे। उदाहरण 5 की नई सारणी। तो 140 और 150 को 2 से जोड़ के 290 आया, 2 से भाग कर दिया। ऐसी 150 160 को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया, 155 आया। 160 170 को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया, 165 आया। 170 180 को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया, 175 आ गया। 180 और 190 को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया, 185। 190 और 200 को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया, 175। इस प्रकार वर्ग चिन्ह निकल गए। बारंबारता बहुभुज हमारी 5 10 20 9 6 और 2 ये 52 कुल संख्या। तो आगे इसका बिना आयत चित्र के हम फ्रीक्वेंसी कोलिजन यानी बारंबारता बहुभुज बना रहे हैं। तो देखेंगे चित्र में। तो सबसे पहले जाने उदाहरण 5 में हमारा रनिंग है कि अब क्षैतिज अक्ष पर यानी क्षैतिज अक्ष जो लेटा हुआ है, वर्ग चिन्ह आलेख करके ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बारंबारता आलेखित करके बिंदुओं को 145 5, बी यहाँ सी पर 155 10, डी 165 120, 100 ई 175 9, एफ 185 6 और जी 195 2 के आलेखित करके उन्होंने रेखाखंडों को मिलाकर बारंबारता बहुभुज खींच सकते हैं। हम शून्य बारंबारता के साथ वर्ग 130 140 जो निम्नतम वर्ग 140 150 से ठीक पहले है के वर्ग चिन्ह संगत बिंदुओं ए 135 और जी 195 2 के तुरंत बाद आने वाले H 205 0 को आलेखित करना भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए परिणामी बारंबारता बहुभुज ए बी सी डी ई एफ जी एच को होगा। तो आकृति 12.8 में हम देखते हैं उदाहरण 5 को। तो देखेंगे भाई, इसमें निर्वाह जो खर्च सूचकांक एक्स अक्ष पर ले लिया है और जो सप्ताहों की संख्या है वो वाई अक्ष, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है। तो 0 से जब हम स्टार्ट नहीं मिलता तो हमारा स्टार्ट यहाँ नहीं रहता, तो हम ऐसे ले लेते हैं। हमारे यहाँ 10 10 के बीच में गैप था, तो 135 10 145 10 155 10 फिर 165 फिर 10 175 फिर 185 10 195 10 205 और 215 इस प्रकार। तो हमने ए को स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया है। यहाँ पर ए मान लो 0 है, तो बी हमारा 145 पे 4 है, 155 पे ये 10 है, 165 पे हमारा डी 20 है, 175 पे ये हमारा 7 है, 175 ये 8 है और 185 पे हमारा 6 है, 195 जी हमारा 2 है और ऐसे 205 पे 0 है। तो इस प्रकार इनको मिला दिया। ये है बिना आयत चित्र के बिना फ्रीक्वेंसी पोल्यूशन उदाहरण 5। तो इस प्रकार ये उदाहरण हमारा 5 कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप नोट करें। तो अब तक हमने आज की वीडियो में कक्षा 9 सब्जेक्ट मैथ में जो चैप्टर 12वां है सांख्यिकी में, जिसमें आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के बारे में चर्चा की है, जिसमें ABC दंडालेख, बार ग्राफ, आयतचित्र हिस्टोग्राम्स और C बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी पोल्यूशन के बारे में जाना, जिसमें उदाहरण 1 2 3 4 और 5 को किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चनों को देखते हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस की ओर बढ़ेंगे।
12.1 एक्सरसाइज पहला प्रश्न इस प्रकार से रहने वाला है, देखेंगे आप स्टेटमेंट नोट करें इसका। तो आगे 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ये चल रहा है, इसे देखेंगे आप। ये 12.2 का दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, नोट करेंगे। ये इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन, इसके बाद इसका पांचवा क्वेश्चन, इसके बाद ये छठवां क्वेश्चन, इसके बाद ये सातवां क्वेश्चन। छठवां देख लें पहले, ये हमारा सातवां रहने वाला है। इसके बाद हमारा आठवां, और इसके बाद नौवां प्रश्न। तो आइए स्टूडेंट, हम आगे इन 1 से 9 प्रश्नों के हल की ओर आपको मिलते हैं। एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है 12.1, जिसमें ये 1 से 9 प्रश्न हमारे आज रहेंगे। तो आइए छात्रों, हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज को 1 से 9 प्रश्नों की ओर आपको आगे लेके चलते हैं। 12.1 एक्सरसाइज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों को पता लगाने के लिए सर्वेक्षण में से निम्नलिखित आंकड़े परसेंटेज में प्राप्त किए हैं। तो ये कारण है 1, 2, 3, 4, 5, 6। कारण इस प्रकार है, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ये कारण है। इधर महिला मृत्यु दर प्रतिशत में है, जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8, तांत्रिक मनोविकारी अवस्था 25.4, तीसरा क्षति 12.4, चौथा हृदय वाहिका अवस्था 4.3, पांचवा श्वसन अवस्था 4.1, छठवां अन्य कारण 22.0। तो ये पहला प्रश्न है, इसके लिए हमें पहला प्रश्न जो आंकड़े दिए गए इनके लिए आगे क्वेश्चन करना है। पहला, तो पहले क्वेश्चन में ऊपर दी गई सूचनाओं के आलेखीय निरूपित करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा फर्स्ट, उसमें कहा गया ऊपर दी गई सूचनाओं के आलेखीय निरूपित कीजिए। तो फर्स्ट का आंसर इस प्रकार है, क्षैतिज अक्ष पर निरूपित कारणों को निरूपित करते हैं इधर नीचे की तरफ, और सभी दंड चौड़ाई समान में चाहिए, उसके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। महिला मृत्यु दर वाई अक्ष पर लेते हैं इधर हम, और निरूपित की अधिकतम दर प्रतिशत 31.8 है, अतः पैमाने एक मात्रक यानी 5% लेंगे हम। तो इसको नोट करेंगे। तो पहले प्रश्न का देखिए, इधर जो लिया है कारण है हमारे, इधर महिला मृत्यु दर है, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इधर जनन स्वास्थ्य अवस्था है, ये तंत्रिका मनोकारी अवस्था है, ये क्षति है, ये हृदय है, ये श्वसन अवस्था है, ये अन्य कारण। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बनेगा, दंडालेख। तो इसको नोट करें आप, पहले प्रश्न का दंडालेख इस प्रकार से हमारा रहने वाला है। अब पहला प्रश्न का पहला भाग ये हमारा फर्स्ट हो गया कि पहले हमें दंडालेख बनाना था। उसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, इसी प्रश्न को देखते हुए कि भी कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं को खराब स्वास्थ्य मृत्यु का बड़ा कारण बना। तो सबसे पहले ये आएगा हमारा, जिसमें 31.8%, तो टेबल से पता लगा कि जनन स्वास्थ्य अवस्था, जो ग्राफ के द्वारा भी दंडालेख ही बन रहा है, तो कौन सी अवस्था है, जनन स्वास्थ्य। आंकड़ों द्वारा स्पष्ट अधिकतम मृत्यु दर 31.8%, अतः जनन स्वास्थ्य अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं को स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा क्या है, कारण है। क्या है, मृत्यु का सबसे बड़ा कारण। तो पहले प्रश्न का
हमारा हल हो गया पहला भाग और दूसरा भाग। ये डायग्राम भी इसका नोट करेंगे आप। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। अभी पहले में तीसरा पार्ट और है, एक इसमें 3 भाग थे, तो सॉरी तीसरा भाग भी देखेंगे। अपनी अध्यापका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिसमें दूसरा की मुख्य भूमिका रही हो। तो पूरे विश्व की महिलाओं को खराब स्वास्थ्य का मृत्यु का बड़ा कारण चिकित्सा सुविधाओं का अभाव और सही से चिकित्सा पद्धति की जानकारी में कमी। तो तीसरा भी करना अभी इसका। तो अब जाके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इसमें 3 भाग थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आगे बढ़ते प्रश्न 2 की ओर। तो प्रश्न 2 इस प्रकार से है, इसे देखेंगे आप। भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति हजार। तो दूसरा प्रश्न, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों के निकटतम 10 की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। क्षेत्र है ये प्रति 1000 लड़कों के लड़कियों की संख्या है। क्षेत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले, ग्रामीण, शहरी। 940, 970, 920, 950, 920, 930, 910। ऊपर दिए गए सूचनाओं का एक दंड आलेख निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले इसका बनाना हमें एक दंड आलेख। आप प्रश्न को नोट करें। आइए प्रश्न 2 के सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 2 हमारा रनिंग में है, दंडालेख हमें बनाना है। तो ऊपर दी गई सूचना का एक दंडालेख बनाए। प्रश्न 2 में क्षैतिज अक्ष पर क्षेत्रों को निरूपित करेंगे। सभी दंड चौड़ाई समान होनी चाहिए, उनके बीच दूरी बराबर होनी चाहिए। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या वाई अक्ष पर निरूपित करेंगे। लड़कियों की संख्या 910 से 970 के बीच हो, इसलिए पैमाना 10 का लेंगे हम। तो आगे देखेंगे प्रश्न 2 का पैमाना ग्राफ के लिए। प्रश्न 2 इधर हम क्षेत्र ले रहे हैं, अनुसूचित दंडालेख है तो बराबर गैप में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, गैर अनुसूचित जनजाति, पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले, ग्रामीण और ये शहरी। और यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। तो आगे देखेंगे अनुसूचित जनजाति 940 है और अनुसूचित जनजाति 970, गैर अनुसूचित जनजाति 920, पिछड़े जिले 950, गैर पिछड़े जिले 920, ग्रामीण 930 और शहरी 910। इस प्रकार का ये दंडालेख हमारा होने वाला प्रश्न 2 में। आप इसको नोट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न में। तो दूसरा इसमें है, पहला भाग में तो वो हो गया कि कक्षा में चर्चा करके बताइए यह आलेख, जो यह आलेख है शहरी क्षेत्र में सबसे आलेख कौन कौन से निकलते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में सबसे कम 910 और अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की सबसे अधिक थी। तो यह है इसका दूसरे का उत्तर। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। तो प्रश्न 3 जो हमारा रहने वाला है, एक राज्य में विधानसभा चुनाव की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम है। राजनीतिक पार्टी ABCDEF है। जीती गई सीटें 75, 55, 37, 29, 10, 37 है। पहला मतदान परिणामों को निरूपित करने के लिए दंडालेख बनाएं। क्षैतिज अक्षों पर हल के लिए क्षेत्रों पर निरूपित करते हैं। सभी दंड चौड़ाई के समान होने चाहिए, उनके बीच दूरी बराबर होनी चाहिए। जीती गई सीटों पर वाई अक्ष को निरूपित करेंगे। अधिकतम सीटें 75 और इसलिए पैमाना 10 सीटें लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 का ग्राफ, दंडालेख जो बनेगा हमारा। तो क्वेश्चन 3 का दंडालेख आप देखेंगे, इसको थोड़ा आपको नज़दीक ले आते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो प्रश्न 3 का दंडालेख इस प्रकार है। तो नीचे हम ले रहे हैं
राजनीतिक पार्टी, और इधर ले रहे हैं जीती गई सीटें। प्रश्न 3 है ये। इधर ए पार्टी बी सी डी ई एफ है, इधर 0 10 20 30 40 50 60 70 इधर पैमाना है। तो पहले 75 सीट हैं, फिर 55 37 29 10 37। तो इस प्रकार ये दंडालेख इसका बनेगा। तो इसको नोट करें। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 3 12.1 जो हमारी एक्सरसाइज है रनिंग में, तो इसका तीसरा प्रश्न का ये ग्राफ रहने वाला। तो आगे बढ़ते हैं, इसी प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो दूसरा इसमें प्रश्न है हमारा, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीट जीती। तो सबसे पहले आपको पता लग रहा है ग्राफ से ही कि सबसे अधिकतम सीटें किसने जीती हैं, राजनीतिक पार्टी ए ने। कितनी सीटें जीती हैं, 75। तो इसका दूसरा का आंसर भी हमारा आ गया। तो तीसरे का फर्स्ट में पहले आलेख बनाना था, और फिर एक पूछा गया किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें बनाई। तो राजनीतिक पार्टी ए ने अधिकतम सीटें कितनी बनाई, 75। ये ग्राफ से दिख रहा है ये रहा। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। 3 हमारा हो गया है। प्रश्न 4 इस प्रकार से रहने वाला है। तो प्रश्न 4 का स्टेटमेंट, एक पौधे को 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। तो लंबाई है मिलीमीटर में, पत्तियों की संख्या इस प्रकार 118 से 126 मिलीमीटर में 3, 127 से 135 5, 136 से 144 9, 135 से 153 12, 154 से 162 5, 163 से 71 4, 172 से 80 2। तो सबसे पहले कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि वह दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाले एक आयत चित्र बनाना। क्या बनाना, आयत चित्र बनाना। तो सबसे पहले यहां जो हल करेंगे वर्ग अंतराल एक समान नहीं है इनका, 118 से 8 आ रहा अंतर, कहीं कुछ आ रहा तो 9 आ रहा। तो इसलिए इनको एक समान नहीं, इसलिए ऊपरी सीमा में 0.5 बढ़ा देते हैं, निचली सीमा में 0.5 घटा देते हैं वर्ग अंतराल को समान बनाने के लिए। तो 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5 इस प्रकार से करेंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 4 में। तो प्रश्न 4 जो हमारा है, तो इनकी जो तालिका इस प्रकार से रहेगी। अब 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। तो पत्तियों की संख्या सेम रहनी है, ये हमारी जो पहली वाली टेबल में थी। आइए अब आंकड़ों का आयत चित्र बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसको देखेंगे क्वेश्चन 4 का डायग्राम। तो नीचे तो लंबाइयां हैं मिलीमीटर में है, और ऊपर हमारी पत्तियां हैं। तो देखेंगे 170.5 से 126.3 थी, 126.5 थी, 135.5 पे 9 थी, 144.5 पर 12 है, 163.5 पे 5 है, 162.5 पे 4 है, 171.5 पे इसके बीच में 2 है, 180 पे कुछ नहीं है। तो पत्तियों की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार लिया गया। तो यह हमने बनाया है। तो यह इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें आयत चित्र बनाने के लिए इसमें इसको आपको गैप में रखना है, गैप नहीं रखना है इनमें, इनको सटा के रखना है। इनमें गैप नहीं रखना, इसलिए मैं इसको फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, आयत चित्र बनाने में इनको फिल कर लेना आपको, यानी कि बराबर रखना, गैप नहीं रखना आयत चित्र में। आयत चित्र में क्या नहीं रखते हैं, गैप। इनमें गैप नहीं रखना, एकदम सटे हुए होने चाहिए। आयत चित्र कैसे होते हैं, भिड़े हुए एकदम। दंडालेख में गैप रहता है। तो ध्यान रखें आयत चित्र है, ये क्या है, आयत चित्र।
इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये इसमें भिड़े हुए नहीं थे, तो ये हमने कमी पूरी कर दी है। तो आपको ये सटे हुए बनाने एकदम इनसे टचेबल, ठीक है, ऐसे। तो इसकी कमी को हमने पूरा कर दिया। तो उदाहरण क्वेश्चन नंबर 4 का ये डायग्राम है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में। फर्स्ट में हमने आयत चित्र बना लिया है। अब क्वेश्चन 4 के सेकंड पार्ट का, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख हो सकता है? इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला बारंबारता बहुभुज अन्य आलेख हो सकता है। तीसरा, चौथे का तीसरा भाग, क्या सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई पत्तियों की सबसे अधिक है? नहीं, क्योंकि मिलीमीटर 144.5 से 153.5 मीटर बीच लंबाई पत्तियों की सबसे अधिक कितनी है? 12 है। कितनी है यहाँ पर? 12। तो इसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको, थोड़ा छोटा करके पिक्चर को। तो यहाँ पर कितनी है हमारी? 12 है। नहीं, क्योंकि मिलीमीटर जो 144.5 से 153.5 मिलीमीटर के बीच की लंबाई वाली पत्तियों की संख्या कितनी रहेगी? 12। तो लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि प्रत्येक पत्ती की लंबाई 153 मिलीमीटर है। तो इसका यह आंसर लिखा जाएगा। तो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न 5 की स्टेटमेंट देखेंगे इधर। तो प्रश्न 5, नीचे सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। जीवन काल घंटों में है, लैंपों की संख्या। तो आवर्ष में 300 से 414, 400 से 556, 500 660 और 600 786, 700 से 874, 800 से 962 और 900 से 1048। तो एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचना को निरूपित कीजिए। तो इसके लिए हमें आयत चित्र बनाना क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आगे बढ़ रहे हैं इसी में। नेक्स्ट इसका बना रहे हैं एक आयत चित्र। तो आयत चित्र को देखेंगे, थोड़ा बड़ा करके इसको आपको दिखाने समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 5 का आयत चित्र। तो नीचे जीवन काल लिया है एक्स का, जीवन काल जो एक्स अक्ष पर लिया है। वाई एक्स जो हमारा ऊर्ध्वाधर है खड़ा, इधर लिया है लैंपों की संख्या। ये जरूर दिखाना आपको। जीवन काल 300 से 400, 400 से 500, 500 600, 600 700, 700 800, 900 से। इसमें भी वही दिक्कत है कि इनको सटा हुआ जरूर दिखाना। भाई सटा हुआ इसमें नहीं दिखाया हुआ, आज चित्र में सटा हुआ जरूर दिखाएं। आज चित्र में गैप नहीं होता है, इसको गैप को फिलिंग करेंगे हम। आज चित्र में गैप नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। गैप हमेशा बराबर जो रहता है दंड आलेख में होता है। तो आज चित्र को फिलिंग करके हम दिखा रहे हैं। तो देखेंगे 0 10 20 30 40 50 60 70 80 लैंपों की संख्या है। इधर जीवन काल घंटों में 300 से 400 को दिया है हमें जीवन काल। इधर हमारा जो 14 है, 456, 500 तो 600, 300 414 और ये 456, 560, 685, 774, 862 और 948 इस प्रकार से हमें दिया है। तो इसके लिए एक आयत चित्र ये बनेगा हमारा, पर गैप नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 के प्रश्नों की ओर, जो इनके जवाब देने हमें। तो इसमें पूछा गया है प्रश्न 5 का उत्तर, कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है? 700 घंटे से अधिक जीवन जो काल है लैंपों का, वो आपको इसमें देख के बताना। 700 से अधिक है जो, 700 से अधिक के लिए कितना करेंगे? तो 700 से अधिक कितने भाई? 74, 62, 48 और एक जोड़ के कितना आएगा? 184। तो प्रश्न 5 का सेकंड का तो ये जवाब रहा। और फर्स्ट में क्या बनाना था? आयत चित्र। तो इसमें नोट करेंगे, तो देख भी सकते हो आप यहाँ भाई। 774, 62 और 48 को जोड़ लेंगे तो हमारा उत्तर इसका आ जाएगा कितना? 184। तो 5वां प्रश्न हमारा इस प्रकार कंप्लीट हो गया। पहले में हमने बनाया आयत चित्र, दूसरे में कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक था, तो जोड़ के 74, 62, 48, 184। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर।
प्रश्न 6 इस प्रकार है 12.1 में नीचे दिए गए सारणियों के प्राप्त किए गए आंकड़ों के अनुसार दो सेक्शनों का विद्यार्थियों को बंटन किया गया। ए सेक्शन और बी सेक्शन दो अलग अलग है। इसमें दो सेक्शन अलग अलग है, ए और बी। तो देखेंगे 0 से 10 3, 0 से 20 9, 20 से 30 17, 30 से 40 12, 40 से 50 9 ए सेक्शन। बी सेक्शन अंक हैं जो इधर बारंबार था, इधर अंक थे, इधर बारंबार था, ये अंक है, ये बारंबार था। बी सेक्शन के लिए 0 से 10 5 और 10 से 20 19, 20 से 30 15, 30 से 40 10 और 40 50 1। दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दो सेक्शनों के विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों को निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके सेक्शनों का निष्पादनों की तुलना भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 में 12.1 में तो सबसे पहले सेक्शन ए की टेबल ले लेंगे और इधर ले लेंगे सेक्शन बी की। तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह बनाएंगे। हम जब बिना आयचित्र के बारंबारता फ्रिक्वेंसी बनाते हैं तो उसमें वर्ग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 10 0 और 10 को जोड़ेंगे, ऊपरी सीमा निम्न सीमा को 2 से भाग देंगे तो 2 से 10 को 5, 10 20 को जोड़ेंगे 2 से भाग 15, 20 30 को जोड़ेंगे 2 से भाग 25, 30 से 40 जोड़ेंगे 35, 40 से 50 जोड़ेंगे 45। इसी प्रकार इसमें 5 15 25 35 40 सेक्शन बी के लिए भी 3 9 17 12 19 ये हमें दिया ही है। इसी प्रकार 5 19 15 10 1 ये भी दिया। तो आइए इसके बारंबारता बहुभुज पे एक ही चित्र पर दो सेक्शनों को प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको दिखाते हैं। तो यहां देखेंगे कि भाई नीचे तो अंक लिए हैं, इधर एक्स अक्ष पर, इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है, ये हमारा वाई। तो इस पे विद्यार्थियों की संख्या लीजिए, 1 1 सेंटीमीटर 2 की 2 4 6 8 10 12 14 16 20। सेक्शन ए के लिए बी के ए और बी के छात्रों को प्राप्तांक बारंबारता बहुभुज आलेख इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहां से देखेंगे भाई, सबसे पहले आप इधर से चलेगा हमारा कि कौन कौन सी संख्या है। तो सेक्शन बी के आलेख ये है और सेक्शन ए का आलेख ये है। तो एक ए से लेंगे हम, ए बी सी डी और ई एफ जी, फिर इधर ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ इसमें देखेंगे इस आलेख की कंपैरिजन जो इस प्रकार से हमारा एक आलेख बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आगे बढ़ रहे हैं इसी में। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो आलेख है, दोनों अध्ययनों का प्राप्त हुआ है कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का प्राप्तांक बी से क्या है, ज्यादा है। तो इस प्रकार इसका उत्तर ये आया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 12.1 में कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7 12.1 में एक क्रिकेट मैच की दो टीमें हैं, ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों पर बनाए गए रन। ये टीम ए है और ये टीम बी है। तो एक क्रिकेट मैच में दो टीम है ए और बी, तो उसमें टीम ए और टीम बी के देखेंगे। यह गेंदों की संख्या है 0.5 से 6.5, 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5, 18.5 से 24.5, 24.5 से 30.5, 30.5 से 36.5 और 36.5 से 42.5, 42.5 से 48.5, 48.5 से 40.5 और 40.4.5 से 60.5। तो एक जो ए की टीम है उसकी प्रदर्शन ये है और बी का प्रदर्शन ये है। तो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से इसी आलेख पर दोनों टीमों को निरूपित करना है, आंकड़ों को निरूपण करना है यानी दिखाना है। तो एक समान बनाने के लिए सीमा में, ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ना है और निम्न सीमा में 0.5 घटाना है। तो देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 की जो टेबल है कि इधर इनको जोड़ना और घटाने में हमारा वर्ग चिन्ह
3.5, 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, इनको जोड़ करके और 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, 57.5, ये टीम ए और ये टीम बी। तो आगे बढ़ेंगे इसके डायग्राम की ओर, जो हमें ग्राफ बनाना है इसका ग्राफ। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन 7 का डायग्राम ये है, यहाँ रहेगी गेंदों की संख्या एक्स अक्ष पर, ये है हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। टीम ए और टीम बी द्वारा बनाए गए बारंबारता बहुभुज। तो यहाँ 0.5, 6.5, 12.5 इससे लेके इधर यहाँ पॉइंट दिखाएंगे, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार। तो इधर हमारी टीमें प्रदर्शन करेंगी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक हमारा। तो इसी प्रकार दूसरी भी ए बी सी डी, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ई डैश, एफ डैश, ठीक, जी डैश और एच डैश, आई डैश, के डैश, इस प्रकार जे डैश, ये चलेगा। ये हमारा इसका ग्राफ रहने वाला। तो ये है बारंबारता बहुभुज का क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ। तो इस प्रकार क्वेश्चन 7 का हमारा ग्राफ हो गया। दोनों टीमों का प्रदर्शन, टीम ए और टीम बी द्वारा बनाए गए रनों की बारंबारता बहुभुज आलेख। तो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न 8, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु के वर्गों के बच्चों की संख्या यादृच्छिक सर्वेक्षण पर करने के लिए आंकड़े प्राप्त हुए हैं। आयु वर्षों में है बच्चों की संख्या 1 से 2 5, 2 से 3 3, 3 से 5 6, 5 से 7 12, 7 से 10 9, 10 से 15 10 और 15 से 17 4। तो ऊपर दिए गए आंकड़ों का निरूपण करने के लिए आयत चित्र बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम आयत चित्रों की जो लंबाई चौड़ाई हो बराबर एक समान नहीं है, तो उसके लिए हमें यह नियम लगाना पड़ेगा। इस जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, इसमें जो आयु वर्षों में है बच्चों की वर्ग की चौड़ाई देखेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इनके जो बीच में गैप है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो इसको निकालने के लिए एक नियम है कि भाई 5 गुना 1 को 1 से भाग देंगे 5, 3 गुना 1 को 1 से भाग देंगे 3, 6 गुना 2 को 6 गुना 2, 6 गुना 1 करेंगे, इसको भाग देंगे 2 से तो 3, 12 गुना 1 करेंगे तो 2 से भाग देंगे 6, 9 गुना 1 3 से भाग देंगे 3, और 10 गुना 5 10 गुना 1 करेंगे 5 से भाग देंगे 2, और 4 गुना 1 करेंगे 2 से भाग देंगे 2। तो इस प्रकार हमारी आयत की लंबाइयाँ हो जाएंगी। इसके द्वारा फिर हम अपना जो चित्र है आयत चित्र वो बनाएंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के आयत चित्र की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यह आयत चित्र हमारा रहने वाला है, इसको नोट करेंगे। तो नीचे आयु वर्षों में है एक्स अक्ष पर जो क्षैतिज है, और इधर बच्चों की संख्या हमारी वाई अक्ष पर है। तो यहाँ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 17। इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे फिर वही कमी है कि आयत चित्र में गैप नहीं रखना है, इसको आप फिल करेंगे, एक साथ अटैच करके रखना, जोड़ करके। तो आयत चित्र में कोई भी कभी भी हमेशा गैप नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। दंडालेख में होता है और बारंबारता बहुभुज में भी नहीं होता है। तो इनमें गैप हमें नहीं रखना है। ये गैप के लिए हम फिलिंग कर रहे हैं, गैप नहीं रखना है। आयत चित्र में हमेशा एक साथ भिड़े हुए सटे हुए होते हैं। तो 1 से 2 का प्रदर्शन ये है 5, 2 से 3 का 3, 3 से 5 का 6, 5 से 7 का 12, और 7 से 10 का 9, 10 से 15 हमारा 10, और 15 से 17 हमारा ये 3, 3.5, 3.5, 4 बता रहे हैं, 4 देख सकते हैं दोबारा सारणी में कितना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 4 है। इस प्रकार यह है हमारा प्रश्न 8 का
रहने वाला। ये 4 है हमारा, 4 के लेवल में है तो ये 4 है, ये 5 के लेवल में है, ये 3 में, ये 6 में, ये 12 में, ये 9 में, ये 10 में, और ये हमारा लास्ट में रहने वाला 4 में। ये हमारा 4 है। तो ये आयत चित्र है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है हमारा, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। अंतिम जो प्रश्न है एक्सरसाइज का, इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 12.1 का अंतिम प्रश्न। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका के 100 कुलनाम यंत्र छाया से लिए गए हैं। उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20। कुलनामों की संख्या 6, 30, 44, 16 यानी और 4, क्योंकि 16 100 है तो इनकी संख्या 100 ही रहेगी। तो पहला, दिए हुए सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाना हमें। तो सबसे पहले उनकी आयत की लंबाई हमें बराबर रखनी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 में आयत की लंबाई के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी के वर्णमाला अक्षर और कुलनामों की संख्या, वर्ग की चौड़ाई और वर्ग की लंबाई। तो 1 से 4 वर्ग की चौड़ाई 3 है, तो 6 गुना 2 बटे में 3 4 आ गया। 30 गुना 2 बटे में 2, तो 2 से 2 कट गया, 30 आ गया। 44 गुना 2 बटे 2 तो 44। 16 गुना 2 तो ये 4 नीचे तो 44 आ गया। 4 है गुना 2 तो बटे 8 तो 4 आ गया। तो इस प्रकार ये हमारी टेबल बन गई है। तो आगे करते हैं इसके जो चित्र बनाते हैं, आयत चित्र। तो क्वेश्चन 9 का आयत चित्र इस प्रकार रहेगा। नीचे ये एक्स अक्ष है, इस पर अंग्रेजी के वर्णमाला लिए गए हैं। इधर कुलनामों की संख्या ली गई है 0, 10, 20, 30, 40, और यहाँ 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 और 12 से 20। इसमें फिर वही प्रॉब्लम है कि भाई इसमें आयत चित्र एक साथ सटा के रखने हमें, इसलिए इसको फिलिंग कर रहे हैं। इनको एक साथ टच में रखना आप। आयत चित्र हमेशा कैसे रहते, टचेबल, भिड़े हुए रखने, इसलिए इनको टच कर रहा हूँ। तो ये टच के साथ रखने। तो 1 से 4 का प्रदर्शन, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 और 12 से 20। तो ये हमें रखना। तो यहाँ से देखेंगे हम टेबल से 6, 30, 44, 16, 4। 6, 30, 44, ये 6 है संख्या, ये 30 है, ये 44 है, ये 16 है और ये 4। तो इस प्रकार ये प्रदर्शन किया है। 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20। तो यह इसके लिए आयत चित्र रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब दूसरा प्रश्न का इसका हल देते हैं हम। वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या कुलनामों की रही। तो वह है हमारा 6 से 8, जिसमें संख्या रही 44। तो वर्ग अंतराल 6 से 8, अधिकतम संख्या कुलनाम की इतनी रही 44। तो इस प्रकार क्वेश्चन 9 भी हमारा हो गया, जिसमें आयत चित्र हमने फर्स्ट पार्ट में बना लिया और सेकंड पार्ट में उसकी अधिकतम संख्या बता दी है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 9th सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 12 12 सांख्यिकी में आंकड़ों का आलेखी निरूपण के बारे में जाना, जिसमें हमने 3 प्रकार के ग्राफ के बारे में जाना है। पहला ए दंड ग्राफ, जिसको दंडालेख कहते हैं, बार ग्राफ। बी आयतचित्र हिस्टोग्राम। सी बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी पोलिजन को जाना है, जिसमें हमने उसके उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5 को किया है। साथ ही एक्सरसाइज 12.1 के 1 से 9 प्रश्नों को
ग्राफ सहित कंप्लीट किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।